अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। जय माँ गायत्री। अन्न हम सब लोग खाते हैं। अन्न की परिपूर्णता क्या है, इसके बारे में भगवान शिव और माता पार्वती के एक विवाद में आपको एक अद्भुत प्रसंग, अद्भुत कथा है जो सुनाता हूँ। और ये महामंत्र की आपको विशेषता बताता हूँ कि इसका जाप करने से जीवन में क्या क्या आपको उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। अन्नपूर्णा माता पार्वती का एक स्वरूप अन्नपूर्णा का है। अन्नपूर्णा का अर्थ होता है, अन्न का मतलब होता है भोजन, और पूर्णा का अर्थ होता है पूर्णता या परिपूर्णता, संपूर्णता या परिपूर्णता। अन्नपूर्णा का अर्थ होता है देवी भगवती पार्वती ही अन्नपूर्णा का स्वरूप है। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती दोनों आपस में संवाद कर रहे थे, लेकिन बातों बातों में भगवान शिव ने कह दिया कि देवी, भोजन एक भ्रम मात्र है, यह संसार भी भ्रम है, और भोजन का भी संसार में कोई अस्तित्व नहीं है। जिस तरह इस माया रूपी शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, जिस तरह इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं, सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी तरीके से भोजन का भी कोई अस्तित्व नहीं है। देवी भगवान की बातें सुनकर माता को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव को समझाने के लिए एक लीला की रचना कर दी। देखते ही देखते समस्त संसार से अन्न गायब होने लगा। अन्न के गायब हो जाने से पूरे संसार में भूख के कारण सबकी व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। अन्न की ऐसा अभाव हुआ कि स्वर्ग लोक, पाताल लोक, धरती लोक, यहाँ तक कि बैकुंठ और कैलाश भी नहीं बच पाए। जब अन्न का अत्यंत अभाव हो गया तो समस्त प्राणी मात्र भूख के कारण क्षुब्ध हो गए। सारे राजा महाराजा, जीव जंतु यहाँ वहाँ भूख के कारण भटकने लगे। तब माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का स्वरूप लेकर काशी के वाराणसी में आकर के प्रकट हुई। भूख का व्याकुलता तो ऐसा था कि भगवान शिव भी भूख के कारण एकदम से क्षुब्ध से हो गए थे। माता अन्नपूर्णा ने वहां स्वर्ण पात्र में लेकर अन्न रखकर और सभी जरूरतमंदों को, भूखों को भोजन कराना स्वीकार किया और सबको भोजन कराने लगी। सब लोग भोजन पाकर बड़े ही आनंद से रहने लगे। सारे देवी देवता भी धरती पर आकर के भोजन करने लगे, लेकिन भगवान शंकर का भूख मिटाने के लिए वहां कोई नहीं था। वह भी भूख से अत्यंत क्षुब्ध थे, और जब उन्होंने अन्नपूर्णा माता की ऐसी बात को सुना तो वह भी अपना भिक्षा पात्र लेकर जाकर देवी के सामने खड़े हो गए और भिक्षा मांगने के लिए अपना पात्र आगे किया। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, आप तो कहते थे कि भोजन एक भ्रम मात्र है, तो फिर आप इस पात्र को लेकर हमसे भिक्षा मांगने क्यों चले आए? भगवान शंकर के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं था, और उन्होंने माता से अपनी भूल की स्वीकार की और भोजन करने के लिए अपना पात्र आगे किया। माता ने उन्हें बैठाकर भोजन पवाया, और भगवान शिव ने भी यह स्वीकार किया कि भोजन एक भ्रम मात्र नहीं, बल्कि वह दिव्य शक्ति है जो हमारे अंदर दिव्य शक्तियों का संचार करती है, दिव्य ऊर्जा का संचार करती है, और जिससे हम अपने परमार्थ के सारे कार्य कर सकते हैं। आपको एक बात और बताते हैं। भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा के बात में एक बात, भगवान शंकर ने अन्नपूर्णा माता को एक आशीर्वाद भी दिया कि जो भी आपके इस मंत्र का अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती, भगवान शिव ने कहा कि इस मंत्र का जो भी आवाहन करेगा, देवी आप उसके जीवन में सदा सदा के लिए वास करोगी। इस मंत्र का अर्थ होता है अन्नपूर्णे सदा पूर्णे। हे देवी, आप पूर्णता में सदा संपूर्णता हो, और हे देवी आप हमारी प्राण प्रिया हो। आप हमें भोजन प्रदान करें और भोजन के साथ साथ मुझे सिद्धियां प्रदान करें, जिससे मेरा जीवन सुखी, समृद्धि और ऐश्वर्यवान हो, और आपकी कृपा माता अन्नपूर्णा पर सबकी बनी रहे। ऐसी हम प्रार्थना करते हुए जय माँ गायत्री।